ठीक है, यहाँ बताया हुआ है हमें इन द बुक ऑफ पंचाल स्टोर्स राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, draw the necessary accounts in the ledger and post them accordingly। तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ पे पहले से पंचाल स्टोर्स के अकाउंट में जनरल क्रिएट कर दिए। अब इन जनरल के हिसाब से अलग अलग लेजर हमने बनाए, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो भी हमें इस ट्रांजेक्शन में दिए हुए हो उस हिसाब से जनरल के हिसाब से हमने सारे अकाउंट्स क्रिएट किए। अब सिर्फ हमें पोस्टिंग करनी है अकाउंट में, ट्रांजेक्शन हमें कहाँ कहाँ पे लिखने हैं वो सिर्फ देखना है, क्योंकि ये सब तो आप आगे 4th चैप्टर में आप सबने देखा हुआ है कि कैसे हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं, वही उसके हिसाब से हमने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं सारे अलग अलग, और उसमें हमें एंट्रियां लिखनी है। तो सबसे पहले एंट्री लिखने से पहले हमें यहाँ पे अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल मंथ की सारी डेट दी हुई है, उस हिसाब से हमें एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट है, कैश आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट में भी डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन कैश अकाउंट में डेबिट साइड 40,000 लिखना है, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 20,000 लिखना है, जबकि कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड को आपको 60,000 आपको अमाउंट दिखानी है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में डेबिट साइड अप्रैल 1 आपको यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट में लिखा हुआ था वो। कैश अब आ रही है हमारी 40,000, तो यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे सिर्फ 40,000। कैश अकाउंट डेबिट था, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट है, तो फर्नीचर के अकाउंट में अप्रैल 1 वहां पे भी हमें लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, और हमारी अमाउंट है 20,000। जबकि कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है अप्रैल 1, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल 60,000 जो दिखाना है उसमें लिखना होगा हमें बाय कैश अकाउंट और बाय फर्नीचर अकाउंट। कैश में हमारी अमाउंट थी 40,000, जबकि फर्नीचर में हमारी अमाउंट है 20,000, यानी टोटल हमारी अमाउंट हो रही है 60,000। फिर से एक बार, हमारी जनरल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में 40,000, फर्नीचर में 20,000 और कैपिटल में 60,000। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 40,000, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड हमने लिखा है 60,000 टोटल, लेकिन हम सिर्फ उसमें जो नाम होता है वो चेंज कर देते हैं। अब 2 अप्रैल की हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट धवल स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब टोटल सेल्स हमारा हो रहा है 32,400, उसमें से हमने कैश पे किए हैं, हमें कैश मिला है 15,000 और धवल के पास से हमें और लेने हैं 17,400, तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड हमें 15,000 लिखना है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड अप्रैल 2 टू, लेकिन क्रेडिट का नाम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और हमारी अमाउंट थी 15,000। नेक्स्ट धवल के अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट साइड अप्रैल 2, इसमें भी हमें लिखना है टू सेल्स अकाउंट, और हमारी अमाउंट है 17,400। जबकि सेल्स अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड लिखना है, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड अप्रैल 2, जिसमें कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट और अप्रैल 2
बाय धवल अकाउंट। कैश में हमारी अमाउंट थी 15,000, जबकि धवल में 17,400 की अमाउंट थी। तो टोटल हमारी अमाउंट हो रही है सेल्स में 32,400 टोटल हो जाना चाहिए हमारा। दो एंट्री हमने ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग कर दिया है। उसके बाद अप्रैल 3 बैंक अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे भरे हमने 18,000, तो बैंक में डेबिट साइड और कैश में क्रेडिट साइड। तो बैंक में डेबिट साइड अप्रैल 3, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारी है 18,000, जबकि कैश अकाउंट में अप्रैल 3, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट और हमारी अमाउंट है 18,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 4 अप्रैल परचेस अकाउंट हमें डेबिट करना है 17,600 से टू धारा ट्रेडर्स अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। धारा ट्रेडर्स में 9,600 और बैंक में 8,000 की हमें अमाउंट लिखनी है। तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले परचेस अकाउंट में अप्रैल 4 हमें यहाँ पे लिखना है टू धारा ट्रेडर्स अकाउंट और हमारी अमाउंट थी 9,600। अप्रैल टू बैंक अकाउंट 8,000, तो टोटल हमारी अमाउंट हो रही है 17,600। परचेस अकाउंट डेबिट किया। अब धारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें लिखना है 9,600। तो धारा ट्रेडर्स अकाउंट अप्रैल 4, जहां पे हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट हमारी हो रही है 9,600 और एक एंट्री हमें देनी है बैंक अकाउंट में 8,000 की। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड अप्रैल 4 बाय परचेस अकाउंट और हमारी अमाउंट हो रही है टोटल 8,000। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 5 की कैश अकाउंट डेबिट 5,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 9,000। यानी कैश में डेबिट साइड, ड्राइंग में डेबिट साइड और बैंक में क्रेडिट साइड हमें एंट्री करनी है। तो कैश में डेबिट साइड 5 अप्रैल टू बैंक अकाउंट और हमारी कैश में अमाउंट थी 5,000। अब ड्राइंग अकाउंट में भी अप्रैल 5 टू बैंक अकाउंट हमारी अमाउंट है 4,000, जबकि टोटल 9,000 बैंक अकाउंट में हमें लिखने हैं। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड अप्रैल 5 बाय कैश अकाउंट जिसमें 5,000 की अमाउंट है अप्रैल 5 बाय ड्राइंग अकाउंट और अमाउंट हमारी है 4,000। यानी टोटल हमने बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 9,000 की अमाउंट लिख ली है। अप्रैल 7 ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है और कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। अमाउंट है 2,200। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड अप्रैल 7 बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट और हमारी अमाउंट थी 2,200 की, जबकि सेकंड उसकी एंट्री होगी ऑफिस अकाउंट में डेबिट साइड अप्रैल 7 टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 2,200
ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट, अप्रैल 8 जयेश भाई अकाउंट डेबिट करना है और कैश और डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट करना है. तो जयेश भाई के अकाउंट में डेबिट करना है 4830, कैश में 4800 और डिस्काउंट में 30. तो सबसे पहले कैश अकाउंट में अप्रैल 8 बाय जयेश भाई अकाउंट, अमाउंट हमारी हो रही है 4800. उसके बाद जयेश भाई और डिस्काउंट का अकाउंट है यहाँ पे, तो अप्रैल 8 बाय जयेश भाई अकाउंट और हमारी अमाउंट हो रही है 30. तो टोटल 4830 हमें जयेश भाई के अकाउंट में लिखने हैं. तो अप्रैल 8 जिसमें हमें लिखना है टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट. कैश में 4800 और डिस्काउंट में 30 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट हमारी हो गई 4830 जयेश भाई के अकाउंट में डेबिट से. अप्रैल 9 उसके बाद इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करना है 2600, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करना है 600, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट करना है हमें 3200 से. तो परचेस अकाउंट में पहले एंट्री हम उसकी दे देते हैं अप्रैल 9 बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2600 अप्रैल 9 बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, अमाउंट है हमारी 600. तो इनकी नेक्स्ट एंट्री इंश्योरेंस अकाउंट और लॉस बाय फायर अकाउंट में देनी है हमें. तो इंश्योरेंस अकाउंट में अप्रैल 9 टू परचेस अकाउंट, अमाउंट है हमारी 2600 और लॉस बाय फायर में अप्रैल 9 टू परचेस अकाउंट, अमाउंट है हमारी 600. तो हमारा ट्रांजैक्शन था इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. अप्रैल 9 के बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 10 परचेस अकाउंट डेबिट है 6600 टू कैश अकाउंट और टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट. कैश में 2600 और अनिल ट्रेडर्स में 4000. तो परचेस अकाउंट में पहले हम एंट्री कर देते हैं उसकी. परचेस अकाउंट में डेबिट साइड अप्रैल 10 टू कैश अकाउंट और अप्रैल 10 टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट. तो कैश में 2600 और अनिल ट्रेडर्स में 4000. तो कैश अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड लिखना है अप्रैल 10 बाय परचेस अकाउंट 2600 और अनिल ट्रेडर्स के अकाउंट में भी हमें क्रेडिट साइड लिखना है अप्रैल 10 बाय परचेस अकाउंट और हमारी अमाउंट थी 4000. अप्रैल 10 के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी
अप्रैल 12 शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शॉप रेंट में 4800, ड्राइंग अकाउंट में 6000 और कैश अकाउंट में 10800। तो सबसे पहले कैश अकाउंट हमारे पास यहीं पे है तो उसमें एंट्री कर देते हैं अप्रैल 12, जिसमें बाय शॉप रेंट अकाउंट बाय ड्राइंग अकाउंट। अब शॉप रेंट की हमारी अमाउंट थी 4800 और ड्राइंग की अमाउंट थी 6000, यानी टोटल 10800 हमने कैश अकाउंट में लिखे हैं। तो शॉप रेंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट में हमें उसकी एंट्री करनी है। तो हमारे पास शॉप रेंट का अकाउंट है, ओके, अप्रैल 12, यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हमारी अमाउंट थी 4800 और हमारा ड्राइंग अकाउंट है अप्रैल 12 टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 6000। हमारा ट्रांजैक्शन कौन सा था? 12 नंबर, जिसमें हमने जनरल लिखी थी, सॉरी 12 नंबर शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। अप्रैल 13, जहाँ पे हमें लिखना है बाय अनिल ट्रेडर्स अकाउंट और हमारी अमाउंट है 4000। सेकंड एंट्री अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में डेबिट साइड हमें दिखानी है। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में अप्रैल 13 टू बैंक अकाउंट और हमारी अमाउंट है 4000। चलो सारे ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आपको इस सम में तो सिर्फ अकाउंट ऐसे क्रिएट करने को ही बोला गया है, लेकिन जैसे जैसे पीछे सम आते जाएंगे उसमें ये अकाउंट क्लोज करके हमें क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे परचेस अकाउंट हमें दिया हुआ है तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड हमारी एंट्री ज्यादा है और क्रेडिट साइड की एंट्री कम है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। 9000 प्लस 8 17,000 प्लस 2 19,000 प्लस 4 23,000 24,200 टोटल अमाउंट हो रही है 24,200। 24,200 में से 3,200 अगर हम लेस करते हैं तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 21,000। अब ये जो डिफरेंस आता है इसमें आपको लिखना है अप्रैल 30, जो लास्ट डेट होती है मंथ की, वो बाय बैलेंस C/D, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका 21,000 आ रहा है। डिफरेंस आप फाइंड करते हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे धवल स्टोर्स के अकाउंट में एक ही एंट्री हमें दी हुई है तो ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 17,400 और डिफरेंस भी हमारा कितना आएगा, कुछ लेस करने के लिए नहीं है इसलिए 17,400। यहाँ पे भी हमें अप्रैल 30 लिख के लिखना है बाय बैलेंस C/D। अब धारा ट्रेडर्स के अकाउंट में डेबिट साइड हमारी एंट्री आ रही है डिफरेंस, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारी अमाउंट है 9,600 तो डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है, कुछ लेस करने के लिए नहीं है तो 9,600 ही आएगा। अप्रैल 30 जिसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस C/D, हमारी डिफरेंस की अमाउंट हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें सारे अकाउंट क्लोज करने और डिफरेंस फाइंड करना है
ये सारे जो डिफरेंस है 9006 हमारा जो एक अकाउंट ट्रायल बैलेंस का हम बनाते हैं उसमें ये डिफरेंस हमें ले जाने होते हैं। इसी तरह सारे कैश अकाउंट बैंक अकाउंट सबके हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने होते हैं।